समाज में कई जगह भ्रांतियाँ हैं कि ब्राह्मण वर्ग के लोग ही गायत्री की साधना कर सकते हैं या अन्य जाति वर्ग के लोग गायत्री की साधना नहीं कर सकते। इन सब भ्रांतियों को ख़त्म करने या जानने के लिए परम पूज्य गुरु जी श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित गायत्री विषयक शंका समाधान पुस्तक का ऑडियो अवश्य देखिए। शीर्षक गायत्री का जातिगत अधिकार। कहा जाता है कि गायत्री का अधिकार ब्राह्मण वर्ग को ही है। कहीं कहीं उसके द्विजाति तक सीमित होने का उल्लेख है। इससे लगता है कि ब्राह्मणेतर अथवा द्विज वर्ग के बाहर के लोगों को, असम वर्गों को गायत्री का अधिकार नहीं है। यह शंका सर्वथा निर्मूल है। एक कारण तो यह है कि गायत्री ब्रह्म शक्ति होने के कारण उसका उपयोग करने का अधिकार सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी आदि की तरह सभी को है। प्रतिबंध मनुष्यकृत वस्तुओं पर उसके मालिक लगा सकते हैं। ईश्वरीय निमित्त वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध रहती है। गायत्री सर्वभौम है, सर्वजनीन है। उस पर किसी धर्म, जाति, वंश, वर्ग का आधिपत्य नहीं है। हर वर्ग, वंश का व्यक्ति इस कल्प वृक्ष का आश्रय बिना हिचक ले सकता है। गायत्री गुरु मंत्र है। विद्या अध्ययन के लिए जब छात्र गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो सर्वप्रथम उन्हें गायत्री मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता था। विद्यार्थी सभी वर्णों के होते थे और सभी को गायत्री मंत्र मिलता था। भारतीय संस्कृति का प्रधान प्रतीक शिखा है, जिसे बिना किसी वर्ण भेद के सभी हिंदू समान रूप से धारण करते हैं। शिखा गायत्री का स्वरूप है। मस्तिष्क पर सद्विवेक का अनुशासन स्थापित करने वाली इस ध्वजा को गायत्री की प्रतिमा ही कह सकते हैं। शिखाधारी तो अनायास ही गायत्री का अधिकारी बना होता है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जन्म वंश पर नहीं, गुण कर्म स्वभाव पर आधारित थी। वर्ण बदलते रहते थे। वंश और वर्ण का कोई सीधा संबंध नहीं था। उन दिनों की सामाजिक व्यवस्था में कुटिलता अपनाने और कुकर्म करने वालों को सामाजिक बहिष्कार होता होगा और उनके नागरिक अधिकार छीन जाते होंगे। ये बहिष्कृत लोग खुले हुए कैदियों की स्थिति में सुधरने तक अलग रखे तिरस्कृत किए जाते होंगे। उसी सामाजिक वर्ण व्यवस्था में संभवतः उन अस्पृश्यों से गायत्री का अधिकार छीन जाता होगा। इसी स्थिति का उल्लेख अंत्यजनों को गायत्री मंत्र के से वंचित करने के दंड रूप में किया जाता होगा। जो हो आज वैसी सामाजिक दंड व्यवस्था नहीं रही। फिर कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार भी नष्ट हो गया। ऐसी दशा में किसी वंश विशेष को अधिकारी अनधिकारी ठहराने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। सभी मनुष्य भगवान के पुत्र है, सभी भाई भाई है। जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। उत्कृष्टता निष्कृष्टता का एकमात्र आधार मनुष्य के सत्कर्म और दुष्कर्म ही हो सकते हैं। इन तथ्यों के रहते किसी वंश के ही लोगों को गायत्री का अधिकारी ठहराने की बात अनर्गल है। गायत्री उपासना सभी वर्णों के, सभी संप्रदायों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। गायत्री को ब्राह्मण वर्ग तक सीमित करने वाली बात तो और भी अधिक उपास्यास्पद है। गायत्री विनियोग में इस महामंत्र के ऋषि विश्वामित्र कहे गए हैं। विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय थे। उन्हें ही इस महामंत्र का साक्षात्कार और रहस्योद्घाटन करने का श्रेय प्राप्त है। यदि जाति वंश की दावेदारी का झंझट खड़ा हो तो उस स्थिति में क्षत्रिय वर्ण के लोग अपने उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं। ब्राह्मण तो तब भी हार जाएंगे। ब्राह्मण परायण उत्कृष्ट व्यक्ति वाले साधक गायत्री उपासना से अधिक उच्च स्तरीय लाभ उठा सकते हैं। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए गायत्री को ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है। इस प्रतिपादन में मात्र उत्कृष्टता की विशिष्टता को महत्व दिया गया है। अन्य वर्ग के लोगों को उससे वंचित करने जैसा प्रतिबंध उसमें भी नहीं है। प्राचीन प्रश्नल शास्त्र का निर्देश और न्याय नीति के आधार पर गायत्री उपासना सर्वजनीन है ठहरती है। जाति वंश देश संप्रदाय के कारण सार्वभौम उपासना पर किस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता। हर कोई प्रसन्नता पूर्वक उस महाशक्ति का अंचल पकड़कर ऊंचा उठने